तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है जिसने पूरे राज्य का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या कह दिया गया कि सीधे गिरफ्तारी की नौबत आ गई। दरअसल ये पूरा मामला एक ऐसे बयान से जुड़ा है जिसके तार मशहूर अभिनेत्री तृषा और राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से जुड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। कहानी की शुरुआत होती है एक जनसभा से। हुआ कुछ यूं कि उदयनिधि स्टालिन कावेरी नदी के पानी के मुद्दे को लेकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये तो आप जानते ही हैं कि कावेरी का पानी तमिलनाडु के लिए कितना बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। अपने भाषण के दौरान उदयनिधि पूरे जोश में थे और वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी राज्य सरकार पर निशाना साध रहे थे। वो सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वो राज्य के लिए कावेरी का पानी लाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। नेताजी का भाषण चल ही रहा था कि तभी अचानक भीड़ में कुछ लोग अभिनेत्री तृषा का नाम लेकर जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। अब यहीं पर वो वाकया हुआ जिसने इस पूरे बवाल को जन्म दिया। भीड़ की नारेबाजी सुनकर उदयनिधि ने माइक से एक ऐसा जवाब दिया जिसे डबल मीनिंग और एक सेक्सुअल टिप्पणी के रूप में देखा गया। उनका यह बयान इतना आपत्तिजनक लगा कि वहां मौजूद लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह आग लग गई और राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। जैसे ही बयान बाहर आया, बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी। देखते ही देखते पूरे तमिलनाडु में उदयनिधि के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ मामला दर्ज किया और बिना देरी किए उनके चेन्नई स्थित घर पर दस्तक दे दी। अब उदयनिधि भी जानते हैं कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसलिए हिरासत से बचने के लिए उन्होंने तुरंत मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी। लेकिन पुलिस भी पूरी तरह तैयारी में थी, जिससे पहले की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो पाती। पुलिस ने उन्हें अपने एक्शन में से चौंका दिया, उन्हें हिरासत में ले लिया। जब पुलिस उन्हें अपनी वैन में बैठाकर ले जा रही थी तब भी वहां काफी ड्रामा देखने को मिला। वैन के अंदर से ही उदयनिधि ने अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री विजय के अलावा और किसी का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। उदयनिधि के इस बयान पर गिरफ्तारी के बाद राजनीति के मैदान में बयानों के तीर भी खूब चलने लगे। सत्ताधारी और अन्य विपक्षी दलों ने उदयनिधि को आड़े हाथों लिया। टीवी के पार्टी के नेता अधव अर्जुन और पार्टी के प्रवक्ता फेलिक्स गुराल ने मीडिया के सामने आकर उदयनिधि के इस बयान को बेहद अश्लील बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि यह सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिलहाल हालात ये है कि उदयनिधि स्टालिन की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। कोर्ट का क्या फैसला आता है और क्या मुख्यमंत्री विजय की सरकार इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई एक राजनीतिक साजिश जैसा है कि उदयनिधि कह रहे हैं, या फिर नेताओं का मंच पर बोलते वक्त अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।